प्रकार से सूर्य भगवान प्रकट हुए। तुभ्यं नमो जगत सच्छना वराह में मुक्त हे तो कम। और वहां सूर्य भगवान ने कहा कि देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक विधान करो, यानी 7 दिन और एक 7 गांठ का बांस व्यास आसन के कुछ दूरी पर उसको गाड़ दो, स्थान दे दो, और धुंधकारी आकर के उसी में बैठ जाएगा। और सप्ताह विधान जब भागवत सुनाओगे तो वो जो है साकेत धाम को चला जाएगा। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पुराण है कि अगर कोई नदी में डूब गया हो या पॉइजन खा लिया हो और या एक्सीडेंट हो गया हो, कोई या सर्प डस लिया हो या पितृदोष घर में लगा हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा से पितृदोष भी खत्म हो जाता है। और ऐसे ही मंच बना करके व्यासासन और अपने भाई को कथा सुनाने लगे। गोकर्ण महाराज कहते हैं कि एक दिन का कथा हुआ तो एक गांठ फट गई, और दूसरे दिन कथा हुआ तो दूसरी गांठ फट गई। ऐसे ऐसे 7 दिन की कथा में 7 गांठ फट गया। और धुंधकारी स्वयं आज पीताम्बरधारी बन करके उसके लिए विमान आया। धुंधकारी उस विमान पर बैठ करके आज साकेत धाम को गया। हाँ, और धुंधकारी को प्रेत यौन से मुक्ति मिल गई। प्रेत जीवन सदा सत्य है। इस प्रकार से धुंधकारी को स्वर्गवास हो गया। कहते हैं भजो रे भैया, और यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। और गोविंद भगवान का ध्यान करो या राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण करो, इसमें क्या फर्क है? कुछ नहीं लगेगा, बताया गया है। जप तप साधन कछो नहीं लागत, जप तप साधन कछो नहीं लागत, जप तप साधन कछो नहीं लागत, जप तप साधन कछो नहीं लागत। और हर चत लागत रे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे।
कणिका तारे सबरे तारे, कणिका तारे सबने तारे, कणिका तारे सबरे तारे, कणिका तारे सबने तारे। गौतम हाँ गौतम नारे तरे भगो रे भैया राम गोविंद हरे भगो रे भैया राम गोविंद हरे, भगो रे भैया राम गोविंद हरे। राम गोविंद भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भगो रे भैया राम गोविंद हरे, भगो रे भैया राम गोविंद हरे। बोलिए भागवत भगवान के जय हो। देखिए महाराज गोकर्ण ने कथा सुनाया अपने भाई धुंधकारी, और धुंधकारी ये श्रीमद् भागवत कथा सुन करके वैकुंठ धाम को चला गया। और जितने वहां दर्शक बैठे थे सब लोग कहने लगे महाराज हमारे लिए विमान नहीं आया, हमारे लिए विमान नहीं आया। अरे इतना पापी धुंधकारी, इतना बड़ा दुराचारी, इसके लिए विमान आया। अब वहां पे गोकर्ण महाराज समझाने लगे कि कथा सुनने का 3 श्रोता होते हैं। कैसे कथा सुना जाता है? देखिए ये कथा सुनने आते हैं कि जो कुछ पंडित महाराज या व्यास जी कहेंगे उसको सुन लूंगा और उतार लूंगा जीवन में। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता घर से आए, बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं, बड़े श्रद्धा से बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, और जो कुछ हम कह रहे हैं आप सभी सुन रहे हैं। भाई जो अच्छा लगे उसको मन में उतार ले, जीवन में उतार लेंगे, और जो अच्छा ना लगे उसको निकाल दे। एक श्रोता वो श्रोता होते हैं, और एक श्रोता श्रौता होता है। एक श्रोता श्रौता होता है, डले काटे वाली श्रोता। बोलिए शंकर भगवान की। एक श्रोता श्रौता होता है, डले काटे वाले। वही कहा था, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। उनका लावे चाहे पंडित जी का, वह पंडित जी का लावे चाहे वह पंडित जी का लावे चाहे। इस प्रकार से मैं सरौता हूँ। ये कहाँ लिखा, वो कहाँ लिखा, मैं यह ही करता हूँ। हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं। ये नहीं लिखा, यह का वैसे कहा। और एक श्रोता होते हैं जो उनके बिना मतलब झगड़ा कर रहे और परपंच नाना प्रकार के बताइए, उन्होंने एक श्रोता हो। इस प्रकार कहते हैं कि श्रोता भक्ता ज्ञान ने कथा राम के गोड़, किम समझो में देव जड़, कलिमल कर से तो विमोर। और कहते हैं कि जिसका सौभाग्य होगा उसी के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा होगा, और जिसके बड़े भाग्य होंगे वही कथा में जाएगा। अब भैया हल्ला होए लगे और दो जने आपस में जोरे जोर चिल्लाए लगे, पूरा गांव जुट गया। लेकिन कथा भागवत में कोई नहीं जाता है। और तकैया गांव के मसला भैया गांव के हुई
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेव भगवान की जय। जय हो। इस प्रकार से आज धुंधकारी परम गति को प्राप्त हुआ और कहते हैं अभी आरती हम कराते हैं। अभी अभी आरती होगा 10-15 मिनट और थोड़ा कथा कह करके ये भक्तों के भाव। ये भागवत क्या है और भागवत के बारे में बताया गया कि भाव अर्थ करते हैं। भक्तों के भाव भव सागर पार के भाग्य कहे भगवान मिल जाते हैं। भाग्य कहे भगवान मिल जाते हैं। गाते कहे से ज्ञान ज्ञानी हुए जाते हैं। ज्ञान के सहारे बस तीनों लोग होते हैं। वाके कहे वाको सब फल होते हैं। और ताक कहे ताप तीनों हर भगवान की जय हो। ये भागवत पहले कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, इसको बताते हैं कि नैन से सोत मासे मभिवाद महामत कथा रसास्वाद कुशला सौन को अबवतो। एक बार भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में सौनक आदि विष्णु लोग रात दिन में 1000 वर्ष यज्ञ किया और सोचनी महाराज से पूछने लगे कि भाई नैमिष तीर्थ का इतना बड़ा महत्व क्यों है। और वास्तव में
नैन सारण ऋषि क्षेत्र का सभी देवता हैं, कोई बाकी नहीं है। कहीं से घूमाओ पटवे नैन सारण में लगाया जाता है। और बताया गया है कि नैन सुपरते रथ विख्याता, नैन सुपरते रथ विख्याता, नैन सुपरते रथ विख्याता। इस प्रकार से 1000 वर्ष यज्ञ की इच्छा से बैठे थे और सूत जी महाराज से पूछने लगे कि नैमिष तीर्थ का इतना बड़ा प्रभाव कैसे। बताया गया कि नैमिषारण हुआ भगवान विष्णु का चक्र, पवित्र भूमि, इसी जगह शांत हुआ था, तभी से नैमिषारण नाम पड़ा। और बताया गया है कि यहाँ पे महाराज मनुष्य शत्रुपा ने तप किया। देखिए 5 अंक का बहुत बड़ा महत्व है, 5 अंक का। और यहीं पर महाराज दधेश और सत्यनारायण कथा यहीं से प्रसिद्ध हुआ और यहीं पे भगवान का चक्र गिरा। कहते हैं 5 शब्द का महत्व, पंच प्रयाग, प्रयाग, पंच प्रयाग। देखिए राजा तीर्थों का राजा प्रयाग है और सभी देवी देवताओं का तो वहां स्थापना कर दिया, लेकिन प्रयाग नहीं आते थे। प्रयाग ने कहा कि मैं तीर्थों का राजा हूं, मैं कहाँ जाऊं। तो कहते हैं कि 5 संत मिल करके पंच प्रयाग का वहीं पर स्थापित कर दिया। तो पंच प्रयाग और 5 देवता, 5 देवता कौन कौन है? सदा भवानी दाहिनी, सगम खो रहने गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और कहते हैं 5 अंगों से पंचांग बना। क्या? तिथवारम नक्षत्रम योगम करुणम चाह और पंचपात्र, थाले लोटा गिलास कटोरे चम्मच। विद्वान लिखते नहीं है पंचपात्र और पंचामृत। पंचामृत में 5 सामान लगता है। क्या? पंचामृतम और पंचामृत बनता है। पंचपात्र, पंचपल्लो क्या है? आम, पकड़िया, बरगद, गोलर, पेपर। और पंचग्रास, प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, समानाय, उदानाय। पंचनामा
और क्या 5 रत्न और 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ। क्या कि छिते जल पावन गगन समीरा। जल पावक गगन समेरा, जल पावक गगन समेरा, पंचोदीप आगे अगम समेरा। और भैया 5 प्रकार का भजन बताया गया है। क्या कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो तेजो प्रकाश। पंचम भजन जो वेद प्रकाश, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। पश्चात बस थोड़ा समय और लेंगे, फिर आरती करवा रहे हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए और ये कहा जा रहे हैं, और महाराज सूत जी ने भगवान कृष्ण की लीला, भगवान पुराण की कथा सुनाइए, जो राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने सुनाई थी। और यहाँ बताया कि सोत सोत महाभाग बदनो बदताम रह, कथम भगवते पुण्यम यदा भगवान सुखा। श्री सुखदेव स्वामी महाराज ने कौन कथा सुनाया था? तो देव ऋषि नारद जी बीड़ा बजाते हुए और माता पार्वती के पास पहुंचे, और माता पार्वती से कहने लगी कि ये बताओ माता कि कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। कहा पूछो। कहा भगवान से हो मुंड की माला धारण करते हैं, क्यों? पूरे बदन में राख लगाते हैं, ऐसा क्यों? और जटाजूट बिखेरे हुए सर्पों का माला पहनते हैं, सर्प लटकाए होते हैं। और ये बताओ भगवान शिव की मृत्यु कभी नहीं होती, वो अजन्मा है, और वास्तव में भगवान शिव का कोई जन्म नहीं बता पाएगा। इनके माता पिता कौन है?
ये भी नहीं बता पाएगा। अब वहां पे कहा आश्चर्य होता है कि आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती। कहा अब आप ये बताएं। कहा कि आज जो है नार चरित्र करना और भगवान भोले जब आएंगे तो उनसे पूछना और धीरे धीरे नारद जी तो चले आए और भगवान भोले जब आए, आज माता पार्वती जी ने पूछा कि भगवान भोले प्राणनाथ आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। कहा देवी पूछो, जो पूछना हो पूछ लो। कहा ये सर्प क्यों लपेटे रहते हो और मुंड की माला क्यों पहनते हो और राख पूरे बदन में क्यों आपके रहता है, ये बताने की कृपा करो। अब महाराज भोलभान शंकर ने कहा कि जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तब आपका ये मुंड 108 मुंड का माला। और कहा महाराज ये बताओ कि आपकी मृत्यु नहीं होती है, हमारी मृत्यु क्यों होती है। अब भगवान भोले ने कहा कि मैं अमर कथा जानता हूं। अमर कथा। कहा महाराज अरे गंगा के किनारे रह करके और कोई अपवित्र हो और कलम वृक्ष के सन्निध में रह करके कोई धनहीन हो तो ऐसे कलम वृक्ष के छाया में रह करके मैं दुखी हूं। मैं दुखी रहूं तो महाराज मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊं। आप नहीं मरते हैं प्राणनाथ तो मैं बार बार क्यों मरूं। और जिद किया। जब जिद किया तो भगवान भोले ने अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हुए और ले जाकर के एक जगह पहुंचे। बट वृक्ष लगा हुआ था, सुनसान, कोई पशु पक्षी नहीं था और वहीं पर अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और जब इन्होंने अमर कथा कहना शुरू किया पार्वती जी के नींद आ गई। पार्वती जी के नींद आ गई। अब वो उसे वृक्ष के ऊपर एक अंडा था और वो अंडा किसका था, एक सुगनी का। और वो बैठा हो गया था। अब कथा का प्रभाव कितना था कि वो उस अंडे में जान आ गया, जान। अब होकारी वो भरने लगा। देखा होकारे भरने लगा वो जो है बच्चा। भगवान शिव ने देखा कि देवी ये तो सो रही है पार्वती, होकारे भरने वाला कौन है। देखा कि सुआ का बच्चा जो अंडा था, बैठा था, लेकिन अंडे में जान आ गया। बताओ ये अंडे में जान आ गया तो भगवान की कृपा किसके ऊपर नहीं हो सकती। आ सकते हैं कैसे कि मन कामना सिद्ध नर पावे। मन कामना
नहीं पावा कामना नहीं पावा अरे मन में जो हो, किसी का विवाह न होता हो, किसी के धन न हो, किसी के पुत्र न हो और किसी के कारागार में बंद हो, कोई भी प्रकार का दिक्कत हो, तो जो मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनता है, मनोकामना अरे सिद्ध नर पावा, मनोकामना सिद्ध नर पावा, जो यहाँ कथा कपट दिखावा, जो यहाँ कथा सिद्ध नर पावा, जो यहाँ कथा सिद्ध नर पावा। कपट तज गावा, वास्तव में जो सच्चे दिल से सुनता है, मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से सभी मुराद भगवान पूरा करते हैं। और जब उस पक्षी को देखा तो भगवान ने त्रिशूल लेकर, सही है, पक्षी एक त्रिशूल लेकर के भगवान से दौड़ पड़ते और उसी समय वेद व्यास की अर्धांगिनी ने जमुआई ले रही थी, ये बच्चा उसी में पेट में चला गया और धीरे धीरे भगवान शिव का विनय प्रार्थना किया और भगवान शिव तो वापस गए। कहते हैं 12 साल के बाद में श्री सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो। और ये नाग जवान सहित जंगल के तरफ चल दिए। वेद व्यास जी ने देखा, कहा रे भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और कुछ देव कन्या स्नान करते थे, नंगी स्नान। सुखदेव जी गए, कपड़ा नहीं ढका और वेद व्यास जी जब गए दौड़ दौड़ करके कपड़ा ढक लिया। कहा महाराज ये कैसे? कहा देखिए इनको माया नहीं पकड़ी हुई और आप माया में लिप्त हैं। वेद व्यास वापस आते हैं और सुखदेव जी वहीं पर भगवान का भजन करने लगे और नारद जी के बताए हुए व्यास जी के शिष्य मधुर श्लोक सुखदेव जी को सुनाया। कहा अहो वकीयम अस्तंकार विधान पाए जब साग दे और जब इसको सुना तो महाराज सुखदेव जी वापस आए। पूरा भागवत कथा सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी के गुरु जनक जी हैं। जनक जी कोई मामूली नहीं है।
और एक बार धीरे धीरे श्री सुखदेव स्वामी जी आज श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर कर लिया। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। इस प्रकार से देखिए आज शनिवार है और देखिए एक जगह एक कोई बहुत बड़े अधिकारी थे। वो देवी देवता नहीं मानते थे, पूजा पाठ नहीं मानते थे। एक जगह एक कथावाचक कथा कह रहे थे, तो वो अधिकारी महोदय आकर के कहा कि ये बताओ कि देवी देवता है? हमारे जान में तो कोई नहीं है, हमारे जान में कोई नहीं है, हमारे जान में कोई नहीं है। कहा चंदन लेप लेते हो पूरे मस्तक में और पीतांबर पहन लेते हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। अरे हनुमान जी हैं? कहा हाँ भैया हनुमान जी हैं। देखिए हम लोग पहले अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं गणेश जी का, हनुमान जी का, सभी का, तभी कथा प्रारंभ करते हैं। अगर हनुमान जी का नाम ना लिया जाए, गणेश जी का नाम ना लिया जाए, कथा में विघ्न आ जाता है। कहीं लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कहीं कुछ। इसलिए पहले देवी देवताओं को मनाया जाता है। अब डीएम साहब महोदय ने कहा कि कल मैं आऊंगा। पहले एक हनुमान जी की गद्दी लगाया जाता है, कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सखा सहित भगवान। तो कहा भैया हमारे मन का अभी देखो आसन लगा दिया है हनुमान जी का। डीएम साहब ने कहा कि देखिए कल ये आसन अगर हमारे से उठ जाएगा तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, वो तो मैं आपको नहीं मानूंगा। अब अगर नहीं उठा तो आपका शिष्य बन जाऊंगा, आपका लंगोटी और अचला साफ करूंगा, आपका सेवा करूंगा। तो देखिए यहाँ भी कोई जादूगर आ जाए और कोई चमत्कार कल बता दिया जाएगा कि ये चमत्कार होगा तो लोग बहुत आएंगे। अब उस दिन बहुत लोग आए, भीड़ आई। और ये भगवान का उन्होंने प्रार्थना किया कि क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। कि अगर हनुमान जी के गद्दे डीएम साहब महोदय से उठ जाएगा
तो ये तो साधु संत किसी को नहीं मानेंगे, देवी देवता को नहीं मानेंगे। आज हमने विनय प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ब्राह्मण का लज्जा रखने वाले आप हैं। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। दरबार अब नहीं। प्रार्थना किया और दूसरे दिन जब डीएम साहब महोदय आए तो हाथ बढ़ाया हनुमान जी की गद्दी उठाने के लिए, और डीएम साहब महोदय का वही हाथ रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं, जोर जोर चिल्लाने लगे, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। और भगवान से फिर हमने विनय प्रार्थना किया, महाराज तो ये इसलिए हनुमान जी आप आज भी हैं। कहा गया कि चारों जोगों पर ताप तुम्हारा, चारों जोगों पर ताप तुम्हारा, हे पर से जो जगत उजियारा। हनुमान जी चारों युग थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, आज कलयुग में भी हैं। और जहाँ उनका ध्यान लगाओगे वो वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। और बोले शंकर भगवान की। आप लोग ताली के साथ सम्मान करें। जय हो, जय हो, जय हो। और ये हमारे बड़े भैया गुरुजी भगवान के चरणों में 50 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। और भगवान